प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आजकल हम पढ़ रहे हैं रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के अंतर्गत पाठों को, जिसमें हमने ग्रहम शून्यम सुताम बिना पाठ को पूरा पढ़ लिया है। और आज हम करने जा रहे हैं इसके अभ्यास को करें उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज ग्रहम शून्यम सुताम बिना पाठ के अभ्यास की ओर, और आज हम करेंगे इसका आधा अभ्यास। तो चलिए चलते हैं अभ्यास की ओर। अभ्यास अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। एक पंक्ति में लिखना है, एक पद में नहीं। तो जो प्रश्नवाचक शब्द है उनके स्थान पर उत्तर वाले शब्द लिखेंगे तो पूरा वाक्य जो है उत्तर का हो जाएगा, बन जाएगा। ध्यान दीजिए। दिष्टया का समागता, का प्रश्नवाचक शब्द है, का के स्थान पर उत्तर वाला शब्द आएगा। यहाँ पर लिख देंगे तो उत्तर वाला अक्षर बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा। दिष्टया का समागता, का के स्थान पर आएगा शालिनी, शालिनी। पूरा उत्तर क्या बना जी? दिष्टया शालिनी समागता। उत्तर में लगाएंगे पूर्ण विराम। ये उत्तर हो गया कै का। खे के राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुई? तो का इसमें भी क्या है? प्रश्नवाचक शब्द। इसके स्थान पर आएगा उत्तर वाला शब्द जो हमने लिखना है। राकेशस्य कार्यालय, क्या हुआ कार्यालय में? एका, एक। महत्वपूर्णा, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्णा। क्या महत्वपूर्ण? गोष्ठी, जिसको हम मीटिंग भी कह सकते हैं, कहते हैं अंग्रेजी में, उसी की हिंदी है गोष्ठी। तो ये क्या आएगा? का के स्थान पर। उत्तर क्या बना? राकेशस्य कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी निश्चिता। ये उसका उत्तर हो गया। ग राकेश शालिनीम कुत्र गंतुम कथयति। तो प्रश्नवाचक शब्द इसमें कौन सा है भाई? कुत्र। कुत्र के स्थान पर आएगा उत्तर वाला अक्षर। राकेश है शालिनीम, शालिनी को क्या कहता है? मालया सह, माला के साथ, मालया सह, माला के साथ चिकित्सकाम, चिकित्सकाम, चिकित्सकाम प्रति गंतुम कथयति, कथयति के बाद पूर्ण विराम। उत्तर हो गया राकेश शालिनीम माल्या सह चिकित्सकाम प्रति गंतुम कथयति। राकेश शालिनी को माला के साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। घ सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति। तो वह कार्यालय से आने के बाद भाई बहुत कुछ करता है, इसलिए इसका उत्तर बड़ा है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम यहाँ नीचे। ये हमने निशान लगा दिया है, ये एरो लगा दिया। ये घ का उत्तर यहाँ और आएगा किसके स्थान पर? किम करोति, किम के स्थान पर। तो यहाँ से हम उत्तर लिखना शुरू करेंगे। सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य, आकर क्या करता है? हाथ पैर धोता है पहले। तो क्या लिखेंगे? हस्त पादादिकम, हस्त पादादिकम, हाथ और पैर। प्रक्षाल्य, प्रक्षाल्य माने धोकर, प्रक्षाल्य, धोकर। क्या करता है वह हाथ पैर धो करके? वस्त्राणि, वस्त्राणि। क्या करता है फिर? च परिवर्त्य, कपड़ों को बदल कर। ऑफिस वाले कपड़े थोड़ी पहन के रखेगा। वस्त्राणि से परिवर्त्य, और उसके बाद पूजा, घर में पूजा, गृहम,
पूजागृहम गत्वा, पूजा घर में जाकर। और क्या करता है फिर? दीपम, दीपक, दिया भी तो जलाएगा ना पूजा घर में। प्रज्वालयति, प्रज्वालयति, दीपम प्रज्वालयति। और फिर क्या करता है? भवानी स्तुतिम, भवानी स्तुतिम, भवानी स्तुतिम। उसके बाद चापी हो रहेगा, भवानी स्तुतिम चापी, चापी के बाद करोति, नहीं ये करोति। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापी करोति। सायंकाल भाई कार्यालय से आकर हाथ पैर धोकर वस्त्रों को बदलकर पूजा घर में जाकर दीप जलाता है और भवानी स्तुति करता है, दुर्गा की स्तुति करता है। 5वां ग, राकेशः कस्या तिरस्कारम करोति। यहाँ एक किम के स्थान पर आया, ये सारा जो नीचे लिखा है यहाँ पर किसके स्थान पर लिखना है? कस्या के स्थान पर। ये प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द पर उत्तर वाली लाइन अक्सर लिख दो तो वह पूरी लाइन उत्तर वाली बन जाती है। तो राकेशः, उसके बाद कस्या के स्थान पर लिखना, हमने क्या लिखना है? राकेशः सृष्टिः, सृष्टिः उत्पादिन्या, न आधा न, उत्पादिन्या। फिर यहाँ आएगा तिरस्कारम करोति। राकेश सृष्टि की उत्पन्न करने वाली का तिरस्कार करता है, अपमान करता है। उत्पादिन्या शक्त्या और लिख लेते हैं, शक्त्या, शक्ति का, शक्त्या के पीछे कस्या की तरह विसर्ग आएगा। शक्त्या आ की मात्रा और पीछे विसर्ग। सृष्टि उत्पादिन्या शक्त्या, ठीक है जी। हैं, तिरस्कारम करोति, तिरस्कार करता है। चलिए अब आ गया है 6ठा प्रश्न। च शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञाम कर्तुम कथयति। शालिनी भाई से कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है? तो किसके स्थान पर आएगा? काम प्रतिज्ञाम के स्थान पर। तो यहां से लिखेंगे शालिनी भ्रातरम, क्या और लाइन लगाएंगे जिसके पास पे आएगा, क्या कराती है भाई प्रतिज्ञा वो उससे? कन्यायः रक्षणे, लड़की की, कन्या की रक्षा। तस्याः पाठने, तस्याः पाठने, उसके पढ़ाने में। प्रयासरत, प्रयासरत। भवितुम, कर्तुम आया ना, कर्तुम के तरह आएगा भवितुम। कथयति, तो ये इसके स्थान पर आया, इतने के स्थान पर। शालिनी भ्रातरम कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने प्रयासरत भवितुम कथयति। कथयति के बाद पूर्ण विराम। उसके बाद अंतिम 6, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति के स्थान पर लिखेंगे तत्र सर्वः क्रियाः, सर्वः क्रियाः क्या हो जाती हैं? विफलाः। सर्वः क्रियाः विफलाः। और यह विफला के बाद यह आएगा पूर्ण विराम। यही वाक्य पूरा हुआ, किम भवति, विफला के बाद पूर्ण विराम। उत्तर बना यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः विफलाः। ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या है, ध्यान दीजिए। क्या है 2? अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत।
तो नीचे लिखे पदों का संस्कृत रूप, इसी को कहते हैं तत्सम रूप लिखो। हिंदी में आप तत्सम तद्भव पढ़ते हैं, तत्सम का तद्भव। तो यहाँ पर क्या है, तद्भव का तत्सम। कोख, कोख की संस्कृत लिखनी है हमने। कोख की संस्कृत होती है कुक्षम। कुक्षम ये किताब में आया है। साथ, साथ की संस्कृत होती है सह, सह का अर्थ है साथ। गोद, गोद की अर्थ है क्रोडम, क्रोड माने होता है गोद। भाई, भाई की संस्कृत होती है भ्राता। तत्सम का मतलब है संस्कृत रूप लिखा है। कुआं, कुआं की संस्कृत होती है कूपह, कूपह। दूध, दूध की संस्कृत है दुग्धाम। तो ये हमने लिख दिए इनके संस्कृत रूप या कहें तद्भव रूप। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, क्या लिखा प्रश्न नंबर 3 में, देखिए। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके पूर्ण करना है, उदाहरण में दिया हुआ है। उदाहरण का अनुसरण करके ब्रैकेट में दिए गए पदों में से तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरो। तो मातृका तृतीया विभक्ति में लगाइए मात्रा। जो खाली स्थान भरते हैं उसके नीचे लाइन लगानी है ताकि पता चले खाली स्थान हमने ये अक्षर लिखा है। तो विना, विना के तृतीया विभक्ति यहाँ आएगा परिश्रमेण, परिश्रमेण, ये तृतीया विभक्ति है इसकी। परिश्रमेण बिना विद्या न लभ्यते, परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती। लेखनी, लेखनी का बनेगा लेखन्या, जैसे मति का बनता है मत्या, लेखन्या। छात्र लेखनी से लिखता है, कलम से लिखता है। सूरदास है, नेत्र अंध है, अंध है, अगर होता है काण है तो बनती नेत्रेण। अब अंधा है 2 आंखों से, तो नेत्र तृतीया का द्विवचन आएगा, क्या आएगा, नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम। अगर यहाँ लिखा होता काण है तो लिखते नेत्रेण। काणा होता है 1 आंख से, अंधा होता है 2 आंखों से, इसलिए आएगा नेत्राभ्याम। से साकम, मित्र का क्या बन जाएगा, मित्रेण। तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है, तो ये तृतीया विभक्ति लगाई। परिश्रम परिश्रमेण, लेखनी लेखन्या, नेत्र नेत्राभ्याम, मित्र मित्रेण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न आ गया नंबर 4, 4 तक ही करेंगे, आधा अभ्यास करेंगे कल। कै स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, कै स्तंभे च विशेष्य पदम, तयोर्मेलनम कुरुत। ये विशेषण है और यह विशेष्य। विशेषण होता है जो विशेषता बताए, विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताए। ठीक है, तो स्वस्था मनोदशा यह आएगा 1 के सामने। महत्वपूर्णा गोष्ठी यह आएगा 2 के सामने। जघन्याम कृत्याम यह आएगा 3 के सामने। क्रीडंती पुत्री यह आएगा 4 के सामने। कुत्सिता वृत्ति यह आएगा 5 के सामने। तो 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, 5 के सामने 5। स्वस्था मनोदशा, महत्वपूर्णा गोष्ठी, जघन्याम कृत्याम, क्रीडंती पुत्री, कुत्सिता वृत्ति। आज के लिए इतना ही, आगे का आधा अभ्यास कल करेंगे। आप बने रहिए संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जयतु सुर भारती।